आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो कि कुछ साल बचे हैं गाड़ी एंजॉय करने के लिए, 2,60,000 2,70,000 रुपए आपके बचेंगे इन 50,000 किलोमीटर रन। और लोगों ने दुनिया में 6-6 लाख किलोमीटर हाइब्रिड गाड़ियां चला ली हैं। तो ईवी का फायदा आप ध्यान रखना मेनली तभी आपको मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, यार पार्क प्लस ने जो है वो सर्वे किया था, वो भी इंडिया में ईवी बायर्स का। तो 51% लोग ये बोल रहे थे उनमें से कि हम जो है अब नेक्स्ट गाड़ी अपनी ईवी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ आप ऑटो एक्सपो देखो, ईवीज भरी पड़ी हैं। इनफैक्ट सिर्फ ईवीज में नहीं है, ये कंफ्यूजन इवन पेट्रोल और डीजल बायर्स को है। किसी को एवरेज उतना नहीं मिलता जितना वो सोचता है, या फिर डीपीएफ इश्यूज आते हैं तो वो जल्दी बेचनी पड़ती हैं गाड़ियां। तो क्या ये सब जो न्यू टेक आ रहा है क्या उनकी गलती है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से हाइप में, जो मार्केट हाइप होती है ना, उस हिसाब से गाड़ी ले लेते हैं। उसके बाद में उनको समझ में आता है कि अरे ये मेरे हिसाब की तो गाड़ी थी ही नहीं। तो मैं उसी चीज को आज सॉल्व करने आया हूं आपके लिए। ऑलरेडी मैं जो पहले वीडियोस बना चुका हूं उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके का ऑटोमेटिक लेना चाहिए या फिर आपको एनए या टर्बो गाड़ी लेनी चाहिए आपके यूज के हिसाब से। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि आपको अभी या इनफैक्ट 1-1.5 साल बाद जो है अगर गाड़ी अपग्रेड करनी है, लेनी है, तो आपको किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए या सोचना चाहिए। यही कंफ्यूजन थी ना, तो आज सॉल्व हो जाएगी। और मैं जिस तरीके की भी गाड़ियां बताऊंगा उसका मैं चैप्टर कोर्स जो है वो आपको दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। वरना आप पूरी वीडियो देखिए तो और अच्छा है, आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में भी और पता चलेगा, आइडिया होगा, एंड वर्ल्ड मार्केट का कहाँ फ्यूचर जा रहा है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि आपको फ्यूचर रेडी कैसे रहना है, कौन सी गाड़ी लेनी है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल लोगों की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा जो है लोगों से बात करता हूँ कंसल्टेशन में, और वो बोलते हैं कि यार मैंने 8 से 10 साल में जो है वो गाड़ी सिर्फ 40-50 हज़ार किलोमीटर चलाई है। तो जो वो लोग हैं जिनका कोई सेट पैटर्न नहीं है निकलने का, जिनको कहीं जो है रोज ऑफिस वगैरह नहीं जाना है, गाड़ी तभी निकालनी है जब उनका यूज हो, ठीक है। तो टोटल जो है वो गाड़ी उनकी उतनी नहीं चलनी है। इस पर्टिकुलर लोगों के लिए अभी भी जो है वो सिंपल सोबर आपके पेट्रोल इंजन ही हैं। पेट्रोल इंजन में आपको कौन से लेने हैं, किस तरीके का टर्बो नॉन टर्बो जो है वो मैंने वीडियो में बता रखा है। लेकिन इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, अगर आपको ये है कि आप कम चलते हो लेकिन जब भी चलो तब आपको डीजल लाइक टॉर्क रश मिलना चाहिए, मजा आना चाहिए गाड़ी चलाने में, तो आप एक टर्बो पेट्रोल गाड़ी ले लो। लेकिन अगर आपका लेड बैक ड्राइविंग स्टाइल है, आप आराम आराम से चलते हो, सिटी में आपको चलना है, टर्बो लैग का सामना नहीं करना है, और ओवरऑल थोड़ा सा जो है वो एवरेज आपको ठीक रहे, बेटर रहे टर्बो से, तो आप एनए गाड़ी ले सकते हो। थोड़ा सा भी अगर आपको फन चाहिए तो एनए के साथ ऑटोमेटिक मत लेना, आप टर्बो के साथ ऑटोमेटिक ले सकते हो फन के लिए। लेकिन एनए में जो है वो आप 4 सिलेंडर्स जैसे आईवीटेक जैसे इस तरीके के इंजन हैं, ये आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ा कभी कभी फन चाहिए तो ये ओवरऑल बात हो गई पेट्रोल इंजन की। अब देखना, आप डीजल की जो कंडीशंस हैं उनको देख के आप चौंक जाओगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको मेनली गाड़ी जो है वो ज्यादा तो चलती है लेकिन मेनली आपकी 80% या उससे ज्यादा यूज आपका हाईवे पे है, तो आपको डीजल लेनी चाहिए, या आपको अल्कजार से बड़ी गाड़ी चाहिए। ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें रियर व्हील ड्राइव हो या 4x4 हो, मेनली जिनके पेट्रोल इंजन 6 का एवरेज देते हैं, तो आपको वो नहीं चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर या उसके आसपास रहते हो तो आपकी रीसेल जो है, आपको उतना कोई मतलब नहीं है रीसेल से। आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो कि कुछ साल बचे हैं गाड़ी एंजॉय करने के लिए, मुझे तो जो है गाड़ी एंजॉय करके चलानी है, तो आप इन सारी कंडीशंस में जो है वो एक डीजल गाड़ी ले सकते हो। वजह जान लीजिए, मेट्रो सिटीज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के जैसा 10 साल का रूल जो है वो दूसरे बड़े बड़े पॉल्यूटेड मेट्रो सिटीज में कभी भी आ सकता है। दूसरी चीज ये कि उससे रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली डाउन होगी। और अभी क्या होता था कि ये सारे इश्यूज थे, लेकिन अब एक नया इश्यूज है विच इज डीपीएफ। तो अगर आप जो है वो हाईवे पे तेज या फिर हाईवे स्पीड्स पे आप नहीं चलाओगे अपनी डीजल गाड़ी, शहर में चलाते रहोगे, तो उससे आपका डीपीएफ चोक हो जाएगा, और हर 30-40 हज़ार किलोमीटर पे आपको जो है पूरा वो क्लीन करवाना पड़ेगा, तो उसकी मेंटेनेंस अलग आएगी आपकी। तो इस वजह से जो है वो काफी डीपीएफ इश्यूज की वजह से जो शहर में चलने वाले डीजल इंजन ओनर्स हैं वो काफी दुखी। तो ये कंडीशन भी बहुत बड़ी है जो ऐड होती है डीजल इंजन के साथ। अब नॉर्मल पेट्रोल में भी एक इशू है विच इज द इथेनॉल कॉन्टेंट। तो अभी जितनी भी गाड़ियां न्यू आ रही हैं वो सारी E20 कंप्लायंट है, और जो नॉर्मल पेट्रोल आपको मिलता है वो लगभग 10 से 12% उसमें इथेनॉल होता है। क्योंकि वो गाड़ियां जो हैं वो E20 कंप्लायंट है, मतलब 20% भी इथेनॉल हो गया तब भी वो चल जाएंगी। इस वजह से जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, पेट्रोल गाड़ियां, उसमें आपको E20 पेट्रोल में अगले 8-10 साल तक ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। ये जो आपका E40 E50 जो भी आगे आने वाला है, ये पंप ही अलग होंगे उसके, और आपको E20 तक जो है वो फ्यूल काफी आगे तक मिल जाएगा। बट अब आपको ज्यादा भी चलना है, ज्यादा चलने का मतलब 1500 किलोमीटर पर मंथ से ऊपर आपको चलना ही है, आपका एक तरीके से रूटीन है चलने का।
उसमें आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, विच इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स जो अभी हैं और आने वाले हैं, और आपके पास ईवीज आ जाते हैं। अब इनमें से कौन से लें, तो हम इनका एक बार जो है वो छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, आप सीएनजी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हाइब्रिड और ईवी से कंपेयर कर रहे हैं तो इवन रखने के लिए हमें ऑटोमेटिक से कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि सीएनजी में बहुत कम गाड़ियों में आता है। अगर आता भी है तो एएमटी के साथ प्लस उसमें सिलेंडर के वेट के साथ बहुत ही ज्यादा स्लो फील होता है। तो उस तरीके की आप बिल्कुल लेड बैक जो है ड्राइविंग पसंद करते हैं तो आप सीएनजी भी ले सकते हैं। अब हाइब्रिड्स के बारे में पहले तो आप जान लो। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि ग्रैंड विटारा में एक माइल्ड हाइब्रिड आता है, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है। देखिए, माइल्ड हाइब्रिड को तो आप साइड कर दो, कोई हाइब्रिड नहीं है। उसमें स्टार्ट स्टॉप जो फंक्शन होता है उसमें थोड़ा सा मदद मिल जाती है ताकि मेन बैटरी पे लोड ना आए, ठीक है। लेकिन जो मेन मजा आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, जिसमें एक्चुअल यूजर्स को जो है वो 20-20, 22-22 किलोमीटर पर लीटर ऑन अ डेली बेसिस एवरेज मिलता है। यही चीज होंडा सिटी हाइब्रिड के साथ है। इन दोनों में बस ये फर्क है कि सिटी का हाइब्रिड के साथ जो इंजन आता है 4 सिलेंडर है और ग्रैंड विटारा में 3 सिलेंडर है। अगर आपको 30-35 लाख रुपए के आसपास अभी गाड़ी चाहिए तो आपके पास इन्विक्टो और आपको पता है हाई क्रॉस है ऑप्शन। अगर आपको 20-22 लाख रुपए के आसपास गाड़ी चाहिए तो आपके पास जो है 3 ऑप्शन है, विच इज हाई राइडर, ग्रैंड विटारा और आपकी होंडा सिटी। लेकिन इससे कम में भी जो है वो आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं 2026 में, मतलब 1 साल बाद। अब वो कौन लाएगा? ऑब्वियसली सबसे बड़ा ऑटोमेकर विच इज मारुति, वो लाएगा आपके सीरीज हाइब्रिड, और जो ग्रैंड विटारा और इसमें आ रहा है वो है पैरेलल हाइब्रिड। तो अब इसमें क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं, तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो हाइब्रिड्स काम करते हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, वैसे तो हाइब्रिड जो है मोटा मोटा 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्लग इन हाइब्रिड, एक हो गया आपका यही सीरीज हाइब्रिड, और एक है पैरेलल हाइब्रिड। तो प्लग इन हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं उसमें क्यों है कि बहुत बड़ा जो है बैटरी पैक भी होता है, प्लस इंजन भी होता है, भारी हो जाती है गाड़ियां, इस वजह से जो है वो छोटी गाड़ियों में वो नहीं आएंगी। हम पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस ले सकते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो ग्रैंड विटारा वगैरह का जो हाइब्रिड है वो एक सीरीज पैरेलल है। पैरेलल कैसे? देखिए, इंजन डायरेक्ट जो है गाड़ी को चला सकता है, मोटर डायरेक्ट गाड़ी को चला सकती है, और इनफैक्ट जो इंजन है वो बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। तो जब हर तरीके से असिस्ट कर सकता है तो हम इसको सीरीज पैरेलल भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम फॉर द टाइम बीइंग इजी करने के लिए सीरीज और पैरेलल हाइब्रिड में ही बात करेंगे। सीरीज हाइब्रिड में क्या होता है, जो इंजन होता है गाड़ी का वो छोटा इंजन होता है और उसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज करना होता है, उसका काम गाड़ी को चलाना नहीं होता है। तो उससे क्या होगा कि जो है वो जब सीरीज हाइब्रिड में आपका इंजन चलेगा तो आपकी बैटरी चार्ज होगी और आपकी बैटरी जो है वो फिर गाड़ी को चलाएगी। सारे तरीके के हाइब्रिड्स में क्या होता है कि रीजनरेशन होता है, मतलब आप जब ब्रेक मारते हो तो नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी में ब्रेक मार मार के जब आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आपकी गाड़ी का एवरेज बिल्कुल घुस जाता है। लेकिन इन हाइब्रिड्स में क्या होता है, ब्रेक रीजनरेशन की वजह से जो है जो ब्रेकिंग की एनर्जी होती है वो भी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस बैटरी में चली जाती है। तो इसी वजह से हाइब्रिड्स जो हैं वो शहर में भी बहुत जबरदस्त एवरेज देते हैं, क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है ब्रेक मारने से। अब जैसे ईवीज में 50, 60, 70 किलोवाट आवर की बैटरीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ग्रैंड विटारा में सिर्फ और सिर्फ 0.76 किलोवाट आवर की बैटरी है। तो इतनी छोटी बैटरी की वजह से क्या होता है कि इवन अगर आप ये चीज सोचो कि जो बैटरी की चेंज वाली कॉस्ट होगी, ये सब चीजें होंगी, वो कितनी ही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि टोयोटा प्रियस जो है वो इतने मतलब सालों से बेच रहा है दुनिया में, और लोगों ने दुनिया में 6-6 लाख किलोमीटर हाइब्रिड गाड़ियां चला ली हैं, बहुत चलाते हैं, पिछले 15 साल से चलता आ रहा है। तो इस वजह से जो है वो हाइब्रिड्स की रिलायबिलिटी में भी कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि वो बाहर की हमारे जो है वो देश से बहुत चलती आ रही है। तीसरी चीज ये चीज होती है कि जो हमारी हाइब्रिड्स हैं वो आजकल की जो गाड़ियां हैं जो हाइब्रिड के हिसाब से नहीं बनी है, विच इज ग्रैंड विटारा और होंडा सिटी, उसमें वो बूट कम कर देती हैं। लेकिन वही चीज वो हाई क्रॉस में बूट स्पेस जो है कम नहीं होता है। जो आने वाली हाइब्रिड गाड़ियां हैं उसमें पहले से ही बैटरी की जगह होगी, इस वजह से उनका बूट स्पेस भी उतना कम नहीं होगा जितना आजकल के पुराने प्लेटफॉर्म्स वाली जो हाइब्रिड है उसमें हो रहा है। बस जो है वो मारुति देना स्टार्ट कर देगा, इवन महिंद्रा भी अब जो है वो हाइब्रिड्स पे काम कर रहा है। तो आपके पास जो है हाइब्रिड्स जो छोटी रेंज है विच इज बलिनो, फ्रॉन्क, स्विफ्ट, उसमें आना स्टार्ट हो जाएंगे। फायदा जो आज ये गाड़ियां 22-23 किलोमीटर का एवरेज देती हैं ग्रैंड विटारा सीरीज हाइब्रिड, जो छोटी गाड़ियां होंगी वो 30 या उससे ऊपर का एवरेज देंगी शहर के कंडीशंस में। तो ये पर्टिकुलर चीज आने वाली है विद इन 1 to 1.5 ईयर्स। अब आप सोच लो कि अगर आपका शहर में बहुत ज्यादा रन है और आप आगे सोच रहे हो गाड़ी लेने की, तो वेट फॉर दीज पर्टिकुलर कार्स। इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती, क्योंकि अभी नॉर्मली हम ऑन एन एवरेज देके चलें तो लगभग 10 से 12 का एवरेज देती हैं शहर में गाड़ियां। अगर कोई छोटी गाड़ी होगी ऑल्टो जैसी तो वो 15-16 दे देगी। तो ये चीज जो है एक रेवोल्यूशन आने वाला है जैसे ही आपकी छोटी गाड़ियों में हाइब्रिड्स आ जाएगा, विच विल बी अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज रेंज। तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ।
लेट्स से अगर आपकी गाड़ी जो है वो इस टाइम 12 का एवरेज दे रही है, 50,000 किलोमीटर चलेगी तो लगभग 4.25 लाख रुपए का पेट्रोल आपकी गाड़ी में लग जाएगा। अब आप 50,000 आपके ऊपर है कि आप 5 साल में कर दो, 2 साल में कर दो या 10 साल में करो। अगर आपकी वही गाड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और ग्रैंड विटारा होंडा सिटी है तो आपका जो है वो 2.5 लाख रुपए का पेट्रोल लगेगा। मतलब 50,000 किलोमीटर पे आपका 1.5 लाख रुपए का पेट्रोल बचा। और वही गाड़ी जो आने वाली सीरीज हाइब्रिड है, अगर वो होगी, जैसे कोई छोटी गाड़ी हुई स्विफ्ट टाइप की, तो उसमें जो है वो 50,000 किलोमीटर में आपका 1,60,000 रुपए का पेट्रोल लगेगा। मतलब लगभग आपके 2,60,000 2,70,000 रुपए आपके बचेंगे इन 50,000 किलोमीटर रन। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशंस है जो आप आने वाली गाड़ियों के लिए ध्यान रखना। जब आप शहर में तो चलते हैं तो ओवरऑल क्या होता है कि एकदम से जब एक्सीलेटर देते हैं तो कभी कभी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपका उठा लेती है लोड और टॉर्क रश बेटर मिलता है एक नॉर्मल छोटे पेट्रोल इंजन से, एनए से। लेकिन जब आप हाईवेज पे होते हैं स्पेशली ओवर 80 किलोमीटर पर आवर, तो जो 80 to 120 वाला रन है, एक्सेलरेशन है, या फिर 100 से अगर आपको ऊपर एक्सेलरेट करना है, वहां पे हाइब्रिड्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स भी। होता क्या है कि जो सीरीज हाइब्रिड है उसमें तो डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है, तो वो क्या होगा कि इवन वो 60-70 किलोमीटर के ऊपर भी जो है वो थोड़ा कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल ईवीज में भी होता है। तो सीरीज हाइब्रिड जो है वो आपकी जो शहर के रन्स हैं उनको बहुत आराम से कर देगी, मजा ही आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको एकदम से टॉर्क रश मिलेगा। लेकिन जहां आप हाईवे पे जाओगे वहां पे 70 के ऊपर, 70 to 100 अगर ओवरटेक करना है, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो ये आपका फर्क हो गया, प्रोज एंड कॉन्स हो गए हाइब्रिड्स के, स्पेशली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स के। यूपी गवर्नमेंट ने इनफैक्ट जो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उसमें सिर्फ 10% टैक्स कर दिया है गाड़ियों पे। ये हो सकता है कि आपके भी स्टेट में आ जाए, या फिर अगर आप यूपी में रहते हैं तो और बढ़िया। जो मैन्युफैक्चरर ईवीज में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड्स नहीं बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे जो है बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि हाइब्रिड पे टैक्स रिबेट नहीं होना चाहिए। यूपी में हो गया, अगर और जगह हो जाता है तो और बढ़िया। अब आप मेरे को ये चीज बताओ कि अगर हाइब्रिड्स जो हैं वो इतना अच्छा एवरेज भी दे देंगे, बहुत बड़ा बैटरी पैक नहीं होगा, बैटरी चेंज की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये जो ऑटो एक्सपो है इसमें ईवीज क्यों भरी पड़ी थी? तो देखिए, गाड़ी की जो ओवरऑल गाड़ी की सबसे मुश्किल चीज होती है बनाना, वो इंजन होता है। इस वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक अच्छा इंजन नहीं बना पाते हैं, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है हाइब्रिड्स बनाना। इसी वजह से सिंपली वो क्या करते हैं कि अब ईवीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईवीज जो होती है रिलेटिवली बहुत ही सिंपल होती है बनाना। सिंपल हिसाब किताब ये है कि एक बैटरी है, आजकल अलग अलग तरीके की बैटरीज आ रही है, लेकिन ब्लेड सेल्स वाली बैटरीज जो हैं वो आपकी मैक्सिमम गाड़ियों में लग के आ रही है। ईवी इसीलिए भरी पड़ी है चारों तरफ क्योंकि ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरर को बनाने में और R&D करने में बहुत ही कम एफर्ट लग रहा है। अब आ जाते हैं हम ईवीज पे कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में ही आपको ईवीज लेनी चाहिए, वरना आपका काम जो है वो नॉर्मल गाड़ियों में भी चल जाएगा। अब ईवीज में क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, उस वजह से ईवी बायर्स के लिए या ईवी लेने वालों के लिए जो है 2-3 चीजें बेटर हो गई हैं, और एक चीज थोड़ी और बेटर होती चली जा रही है, विच इज कि अब जो पहले नॉर्मल ईवीज लगभग 3 से 4 लाख रुपए महंगी पड़ती थी नॉर्मल गाड़ी से, अब जो है वो हर ईवी में लगभग लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कम हो गए। तो पहली वो चीज। दूसरी चीज ये कि सबसे मेन इशू ये होता था हमारा चार्जिंग स्टेशंस का, कि कितने चार्जिंग स्टेशंस हैं, क्योंकि अब मारुति उतरने वाला है सबसे बड़ा प्लेयर। उस वजह से क्या है कि कंपटीशन इतना हो गया है कि अब Hyundai भी हो गया, मारुति भी हो गया, जब बड़े प्लेयर्स उतरते हैं ना तो वो अपने चार्जर्स लगाते हैं। तो वो चार्जर लगेंगे तो ओवरऑल जो नेटवर्क है चार्जिंग का वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे भी अगर एक चार्जर लग गया ईवी का, तो इस वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर हो जाएगा ईवी का। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि नॉर्मली पहले गाड़ियां जो है वो 7-8 साल का वारंटी देती थी बैटरी पे, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन है, क्योंकि बैटरी की टेक्नोलॉजी भी बेटर हो गई है, इस वजह से या 10 साल का और या कोई कंपनी जो है वो अनलिमिटेड ईयर्स की वारंटी दे रही है फर्स्ट ओनर को। तो उस वजह से क्या होता है कि जो पहले ईवी की रीसेल वैल्यू थोड़ी खराब थी, या फिर जो है लोग ये कह रहे थे कि मेरे को चार्जिंग सुविधा नहीं मिल रही है नॉर्मल रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है, वो बेटर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आज भी कुछ इश्यूज हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मेरे कुछ दोस्तों ने जो है वो अभी रिसेंटली ईवीज ली हैं, तो मैं उनके एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे इशू होता है, और अगर ये चीज आपके साथ ठीक है या फिर आपके साथ गड़बड़ है तो उस हिसाब से आप ईवीज। सबसे पहले, अगर आप बाहर रहते हैं, आपका घर बाहर है कहीं पे, तो क्या आपके घर में अर्थिंग है प्रॉपर? अगर नहीं है तो वो करवा लीजिए। दूसरी चीज ये, 7 से 8 किलोवाट के आसपास का जो है वो आपका क्या लगा हुआ है मीटर? अगर नहीं लगा है तो उसकी कॉस्ट आप देख लीजिए मीटर लगाने की कितनी होगी।
क्योंकि लोड बढ़ाने के चार्जेस अलग होते हैं ना, तो वो चीज आपको पूछनी पड़ेगी। किसी किसी की सोसाइटी में वो चीज फ्री होती है। तो तार की भी कॉस्ट अलग अलग होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मेरे दोस्त ने ली वो ली 500-600 रुपए पर मीटर की आपकी तार होती है। तो अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो आपकी धीरे धीरे देखो बढ़ती जा रही है। अगर नहीं बढ़ रही है, आप ये चीज सोचते हो कि जो है वो ठीक है, ये पर्टिकुलर चीजें फ्री हैं या फिर इसमें हो जाएगा, तो जो आपके कमर्शियल चार्जर्स होते हैं, जो बाहर होते हैं, जो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होते हैं, वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं कंपैरेटिवली। अब ऐसा नहीं है कि जो है वो इन सब पर्टिकुलर खर्चों के बाद आपको कोई फायदा नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग। तो जो आपका ओवरऑल चलना अगर आपको बहुत पड़ता है, लगभग जैसे 50-60 या मे बी 100 किलोमीटर पर डे, उस हिसाब से आपकी रनिंग कॉस्ट तो कम होगी ही होगी। दूसरी चीज एक और जाती है कि ईवीज में इंस्टेंट टॉर्क होता है। तो शहर में जो है वो ओवरटेक्स में आपको ये इवन डीजल से भी जल्दी ओवरटेक करती है। डीजल में लेट से जो है वो गियर लगाने में देर हो गई, इवन जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपका 3000 आरपीएम पे आ रहा है, तो आपने जो है वो 1500 से 3000 जाने में देर हो गई, लेकिन इसमें इंस्टेंटली टॉर्क आता है। अब ईवीज में भी जो है वो चार्जिंग में डिफरेंस होता है, फीचर्स में होता है। तो अगर आप मेरे से चाहते हो कि ये जो BE6 आई है, क्रेटा आई है, कुछ ऐसी होती हैं जो सेम ही तरीके की लगती हैं, जैसे कर्व हो गई, क्रेटा हो गई, वो काफी सेम है पेट्रोल डीजल से, और कुछ एकदम अलग होती हैं जैसे कॉमेट हो गई या जो है वो BE6 हो गई। सो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीजें हैं, उनकी भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए अगर आप चाहते हो तो। मेन चीज आ जाती है अब हम ईवी को ओवरऑल किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो ईवी का फायदा आप ध्यान रखना मेनली तभी आपको मिलेगा जब आपका एक रूटीन है जिसमें आप जो है ट्रैवल करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको घर में चार्ज करते हैं, क्योंकि घर की चार्जिंग की जो कॉस्ट है वो कमर्शियल चार्जर से बहुत ही कम आएगी। अगर आपकी ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप ईवी पे जा सकते हैं, और अगर आपकी नहीं पूरी हो रही हैं तो आप कहीं और देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे की बात करता हूँ। ये जो हाइब्रिड्स हो गई, ईवीज हो गई, इनसे भी आगे की टेक्नोलॉजी है विच इज द हाइड्रोजन फ्यूल। अभी कुछ गाड़ियां हैं, टोयोटा ने भी बनाई है, इनफैक्ट टोयोटा बहुत बोल रहा है इसके बारे में। तो हाइड्रोजन फ्यूल की जो गाड़ियां हैं उसमें ये इशू होता है कि वो उसका टैंक एक्चुअल में इतना बड़ा होता है कि अंदर का स्पेस वगैरह गाड़ी में बहुत कम मिलता है, बूट स्पेस भी नहीं होता है, लेग रूम वगैरह भी नहीं होता है। तो उस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने में थोड़ा टाइम और लग जाएगा, और स्पेशली जब तक वो छोटी गाड़ियों में नहीं आ जाता। वो बहुत फार ऑफ वाली एक तरीके से कह लीजिए टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इंडिया के लिए। लेकिन मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दी कि जो एक्सट्रीम फ्यूचर है वो हाइड्रोजन होने वाला है, हो सकता है। कल किसने देखा है, बेसिकली ये बात आ जाती है। तो इस तरीके की कंडीशंस में जो है वो जिस भी कंडीशन में आपका ओवरऑल यूज फिट बैठता है वो आप लो। तो अगर आपको अभी गाड़ी लेनी है इनमें से सीरीज, पैरेलल, ईवीज या फिर जो है नॉर्मल आइस गाड़ी, अगर आपको आगे भी कोई गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी कोई प्लान कर रहे हैं, तो जो कंसल्टेशन की डिटेल्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। हिट मी अप, और उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो और आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।